हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। जफाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो। जफाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो। वफाओं की कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। किसी की दिल की मायूसी जहां से हो कि गुजरी है। किसी की दिल की मायूसी जहां से हो कि गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं से खो कि गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो की गुजरी है, हमारी रो की गुजरी है। तुम्हारी सो की गुजरी है, हमारी रो की गुजरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज की वीडियो में हम वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश का एक टॉपिक है वॉइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। आखिरकार वॉइस होता क्या है, हम वॉइस बनाएंगे कैसे, वॉइस का मतलब क्या है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 10th हो, 12th हो, ठीक है, इंटर, 9th, 8th, 7th, किसी भी क्लास के बच्चे हो, अच्छी तरीके से वॉइस समझ जाइएगा। बस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। और यह जो वॉइस है, इससे आपको एग्जाम में 10th और 12th 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप एक वीडियो देख लीजिएगा तो वॉइस बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम समझा देंगे, बहुत हल्का है। नाम पहली बार सुन रहे होंगे, वॉइस वाच्य कैसे बनाएंगे, क्या है, नहीं जानते हैं तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वाच्य सिंपल सी भाषा में समझिए, वॉइस होता क्या है। तो वॉइस का काम है या तो कर्ता कुछ करे, या तो कर्ता कुछ करे, या कर्ता पर ही कुछ घटित हो जाए, उसे हम वॉइस कहते हैं। ठेठी लैंग्वेज में यह है। आपकी किताब का डिफिनेशन क्या है वह जान लीजिए। वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है। इसको हम 3 पार्टों में बांटेंगे। वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है या तो कर्ता कुछ करता, एक भाग ये हो गया। दूसरा, या स्वयं कर्ता ही पर कुछ घटित होता है, यानी कि कर्ता कुछ करे या कर्ता पर ही कुछ घटित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। वॉइस मेनली 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। सपोज कीजिए कि यह वॉइस के 2 बीघा जमीन है, 1 बीघा ये है, 1 बीघा ये है, और 2 इसका बेटा है। एक एक्टिव वॉइस हो गया और एक पैसिव वॉइस। तो दोनों बीघा को बांट दीजिए ना, इस वाले को एक्टिव में रख दीजिए और इस वाले को, दूसरे वाले जो जमीन है, इसको आप पैसिव में रख दीजिए। आपको एक्टिव और पैसिव समझ में आ गया। यानी कि जब कर्ता कुछ करेगा, जब कर्ता एक्टिव रहेगा, बाबू यहां पर हम लिखे हैं राम टीचेज। राम टीचेज मतलब राम पढ़ाता है। यहां राम क्या काम कर रहा है? एक्टिव है। तो यह क्या किसमें होगा? यानी कि कर्ता कुछ करता है, इसलिए इसको हम किस वॉइस को में कहेंगे? इसको हम एक्टिव वॉइस। समझ में आ रहा है? दूसरा इसका सेंटेंस देखिए कि राम इज टॉट। राम इज टॉट, इट मींस राम को पढ़ाया जाता है। यहां पर राम एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव किया जाता है, किसी दूसरे के द्वारा पढ़ाया जाता है। यानी कि यहां पर राम एक्टिव नहीं है, राम ने कार्य नहीं किया, बल्कि इस पर ही घटना। राम किसी को नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि इसी को कोई ना कोई पढ़ा रहा है। राम को ही कोई ना कोई पढ़ा रहा है, यानी कि यह स्वयं काम नहीं कर रहा है, इस पर दूसरे काम कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। आपको समझ में आ गया? जब कर्ता कुछ करे, जब कर्ता कुछ करे तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जब कर्ता पर ही कुछ घटित हो जाए तो वह आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। क्या है एक्टिव वॉइस का? यदि किसी वाक्य का कर्ता, यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता हो। क्रिया यहां पर देखिए, राम टीचेज, यानी राम है, काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? क्रिया क्या संपादन कर रहा है? तो पढ़ाता है। तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। इसमें जो वर्ब टीचेज जो प्रयुक्त है उसको हम एक्टिव में कहेंगे। किसमें है? एक्टिव में है। ठीक है,
ये आपका एक्टिव वॉइस का हो गया, समझ में आ गया। जब कोई कुछ काम करे तो वह एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस, यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, यहां पर सक्रिय नहीं है, राम को पढ़ाया जाता है, राम नहीं पढ़ा रहा, राम को पढ़ाया जाता है, यह एक्टिव नहीं है, तो यह क्या है, सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, यह खुद क्रिया का संपादन नहीं बल्कि दूसरे करवाता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होते हैं, तो प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है। यानी इसमें जो टॉट लगा है वह आपको पैसिव में समझा जाता है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया आखिर वॉइस क्या है। तो इसका सिंपल सी डिफिनेशन में हम बोलेंगे, जब कर्ता कुछ करे या कर्ता पर ही कुछ घटित हो जाए तो वह आपको वॉइस कहलाता है। वॉइस में लिए दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब कर्ता कुछ करे तो वह आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है, जब कर्ता पर ही कुछ घटित हो जाए तो वह आपका पैसिव वॉइस कहला जाता है। ये तो थी आपकी मेन बात था डिफिनेशन, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। लेकिन हमें इससे ज्यादा जरूरत है एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, आपको एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, यह सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको वॉइस जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, यानी कि आपके पास 4 विकल्प रहता है और उस 4 में से एक न एक सही रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा। इसे आप लोग इस डिफिनेशन का नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए तो एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। हम इसके बाद हम बताएंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले हमें दो तीन चार चीजों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हम यहां पर लिख देते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, यह जान लीजिए। देखिए एक्टिव में 3-4 चीज कंफर्म होता है। पहले तो एक हम बता देते हैं, इधर लिख देते हैं सब्जेक्ट और इधर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ये वाला चीज को ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आई जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहेगा इसको हम ऑब्जेक्ट में मी लिखेंगे, न कि आई। अगर कहीं पर आई सब्जेक्ट के रूप में है, अगर आपको हम बोले कि आई को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखिए तो वहां पर आई नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, मी। अगर मी कहीं पर ऑब्जेक्ट के रूप में है और उसे हम कहें सब्जेक्ट के रूप में लिखिए तो वहां पे मी नहीं लिखिएगा, वहां पे क्या लिखिएगा, आई। ये समझ, अस, वी का क्या होता है, अस, यू का यू, दे का देम, सी का हर, ही का हिम, इट का इट। इस बातों को ध्यान में रखिए, इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किस रूप में बदलता है। यह एक्टिव का एक फर्स्ट टर्म है जिसे आपको समझना पड़ेगा। अब एक्टिव देखिए, सेंटेंस जो होता है ना, हर प्रकार का सेंटेंस होता है। जैसे हमने टेंस बताया है तो टेंस में हर टेंस का अलग अलग प्रकार से भेद होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बात को ध्यान रखिए, अगर कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदले, यह चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आपको हम बार बार कहते हैं बहुअरे स्ट्रक्चर याद रखना एगो, ताकि आपको सेंटेंस पहचानने में आसानी हो। तब आप तब ना समझ पाइएगा कि किस टेंस का स्ट्रक्चर है, किस टेंस का सेंटेंस है। जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आप नहीं समझ सकते हैं। पहले आप देखिए हम क्या कहें, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है यह जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपको एक्टिव टर्म में। कोई भी अगर नॉर्मल सेंटेंस होता है वह एक्टिव में होता है, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस होता है वह किस में होता है, एक्टिव में। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम पढ़ाए हुए हैं आपको एसआरटी में, सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने वक्त एक चीज कॉमन होता है, वह होता है इसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाओ प्लस इसके सब्जेक्ट का इसको ऑब्जेक्ट बनाओ। यह पैसिव का दूसरा टर्म याद रखने वाला है। दूसरा टर्म क्या हो गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए।
इन चीजों को ध्यान रखें, ये कॉमन है। हम कोई सा भी टेंस का भेद पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये चीज आप माइंड में रट जाइए। इतना आपको रटना है कि भैया एकर लास्ट में जो रहते हो पहले उठाकर रखो और इसके पहले जो है उसको लास्ट में रखो। यह कंफर्म है, यह टेंस का कोई सा भी भेद रहेगा, टेंस का कोई सा भी भेद रहेगा बाबू रे, आपको इतना करना है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट बाय लगभग लगभग सब में लगाना पड़ता है। बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, उसके बाद एक चीज और, यह तीसरा पॉइंट नंबर है, तीसरा याद करना है। और चौथा नंबर है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, कोई सा भी टेंस का भेद पढ़ रहा है, कोई सा भी। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ऐसे करके टेंस का कोई सा भी भेद पढ़ेंगे। वर्ब का आपका यहां पर कोई सा भी रूप रहे, आप V3 लिखिए, यह कॉमन होता है। कॉमन बातें हम बता रहे हैं, यह आपका चौथा बात हो गया, ठीक है। बस इसमें फर्क क्या है, इज एम आर एक्स्ट्रा लग गया, यानी कि हमें ना अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं था ऊपर में तो हेल्पिंग वर्ब लगाया। सपोज कीजिए उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो एक दो पॉइंट का हेरफेर होता है, बाकी लगभग में सब में हमको ऐसे ही बनाना है। एक्टिव से पैसिव बनाने वक्त चार चीजों का ध्यान दीजिए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या होता है, ये आप देख लिए, इसको याद कर लीजिए। जैसे आई का मी बताएं, वी का अस, यू का यू, दे का देम, सी का हर, ही का हिम, इट का इट। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि किसी का भी ऑब्जेक्ट रहे सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट रहे ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि वर्ब का कोई सा भी रूप रहे V3 बाय। फर्क क्या था, इसमें इज एम आर नहीं लगा था, इसमें हमें इज एम आर लगाना है। इतना आप माइंड में सेट कर लिए, यहां से आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम में आपको या तो आपको एक्टिव वाला टर्म में दे दे, या तो आपको एक्टिव वाला टर्म में दे दे तो उसको पैसिव में, या तो आपको कहेगा पैसिव में बदलिए, या आपको पैसिव में दे देगा कहेगा एक्टिव में बदलिए। इसका EXP देखिए, जैसे हम कह दिए मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन इट्स ए मैंगो। एक बात ध्यान कीजिएगा, जैसे आपको हम बताए हैं कि ट्रांसलेशन में तीन चीज को ध्यान देना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इसमें भी ध्यान देना है। पहला वाला सब्जेक्ट, इसमें आसानी है थोड़ा, लास्ट वाला क्या होता है ऑब्जेक्ट, और बीच वाला वर्ब होता है। यहां पर S लगा है, V5 लगा है। तो हम आपको क्या कहे हैं, यह अभी राम आम खाता है, यह एक्टिव के टर्म में हो गया। किसमें हो गया, एक्टिव वॉइस में। इसको हम किसमें बनाएंगे, पैसिव में। तो क्या बोले हैं बाबू रे, इसको तो याद रखने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है बाबू रे, ए मैंगो, तो ए मैंगो हम सब्जेक्ट के रूप में यानी कि पहले लिख दिए। क्या लिख दिए, पहले। अब इज एम आर का प्रयोग आप लोग बच्चे नहीं रहे, 10th में होंगे, 12th में होंगे, 9th में होंगे, 8th में होंगे। इज का प्रयोग जो होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग होता है, और एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है और बाकी सब के साथ आर का प्रयोग होता है। यहां पर ए मैंगो, एक आम की बात हो रही है। आप लोग अगला एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है, अगला एक्सरसाइज बना लीजिए। ए मैंगो, इसमें लगा दीजिए एक आम है तो इज, यहीं पर मैंगोज रहता तो फिर आर लगाते, तो ए मैंगो इज। अब यहां पर क्या कहता है, V3, वर्ब का कोई सा भी रूप रहा है V3, तो इट का क्या होता है, ईटेन, इट का क्या होता है, ईटेन। उसके बाद बाय कंपलसरी है तो क्या हो जाएगा, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यह क्या है, मोहन का मोहन। अब देखिए, हम बदलाव सिर्फ आपको प्रोनाउन का करते हैं। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में प्रोनाउन का बदलाव होता है। अगर कोई नाउन रहेगा तो उसको जस के तस लिख देंगे। जैसे ए मैंगो, आम क्या है, नाउन है, तो उसको जस के तस लिखे। मोहन क्या है, नाउन है, तो जस के तस लिखे। आपका पैसिव में बन गया। है ना आसान, है ना आसान, भारी नहीं ना है। तीन चार चीज को ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब का कोई सा रूप रहा है V3 बाय लगाइए। बस थोड़ा सा डिफरेंसेस देखना है। अभी आपको नहीं समझ में आया तो फिर बताते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर मिटा देते हैं, माइंड में सेट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अगला देखिए, अगला एग्जांपल देखिए आप लोग। दूसरा एग्जांपल देखिए, हम बताते हैं मोहन इट्स मैंगोज, मोहन
ईट्स मैंगोज। हम क्या कहे हैं, ट्रांसलेशन बनाइए, वॉइस बनाइए, नरेशन बनाइए, जो पहले छांटना वो छांटना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छांटना होगा। पहला वाला इंग्लिश में आसानी होता है, पहला वाला जो रहा वो सब्जेक्ट, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला वर्ब, यानी एस लगा हुआ था V5। हमको क्या बनाना है, वॉइस बनाना है ना, तो इसके ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कीजिए। तो क्या है, मैंगोज है। क्या है, मैंगोज है। बाबू रे यहां पर एक आम की बात नहीं हो रही है, मैंगोज, ईएस लग गया, बहुवचन हो गया, तो यहां पे इज न लगा के क्या लगाएंगे, आर लग गया, इज एम आर का प्रयोग। उसके बाद वर्ब का कोई सा भी रूप रहा है V3, तो इट का V3 क्या होता है, इटन। उसके बाद क्या कहे हैं, बाय कंपलसरी है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि मोहन बन गया आपका पैसिव के टर्म में। ये क्या था, एक्टिव, ये आपका क्या हो गया, पैसिव बन गया। बन गया ना, क्या बन गया, मोहन इट्स मैंगोज, इसका बन गया मैंगोज आर इटेन बाय मोहन, मैंगोज आर इटेन बाय मोहन। ठीक है, एक में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और दूसरे में राम पर ही घटना घट रहा है। ठीक है, तीसरा इसका ट्रांसलेशन, तीसरा देखिए एक्टिव से पैसिव, आई इट ए मैंगो, आई इट ए मैंगो। ध्यान दीजिए यहां पर प्रोनाउन वाला, यह सब्जेक्ट हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ए मैंगो में नाउन है, बदलाव नहीं करेंगे, तो ए मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें इज लग जाएगा, एक आम है तो इज, वर्ब का कोई सा भी रूप रहे तो इटेन। उसके बाद बाय कंपलसरी है, बाय सब में लगेगा। उसके बाद इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट, बाबू रे आई प्रोनाउन है, और आई के ऑब्जेक्ट में हम लगाते हैं मी। क्या लगाते हैं, मी, यानी हमारा एक्टिव से पैसिव में बन गया, एक्टिव से पैसिव में बन गया। देखिए क्या था आपका एक्टिव में, आई इट ए मैंगो, क्या था, आई इट ए मैंगो, और आपका बन क्या गया, ए मैंगो इज इटेन बाय मी, ए मैंगो इज इटेन बाय मी। नेक्स्ट आप लोग देखिए, आई लव यू, चौथा, आई लव यू। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह आपको एक्टिव के टर्म में है, इसे हमें पैसिव में कैसे बदलना है, ये देखिए सब्जेक्ट छांट लीजिए पहले, यह क्या ऑब्जेक्ट, यह क्या V1, तो बतेबे किया है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, या आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी यू को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों बराबर होता है, तो यूए लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाना है, इज एम आर, तो यू के साथ आर लगता है बाबू रे, क्या लगता है, आर। उसके बाद वर्ब का कोई सा भी रूप रहे तो V3, यानी कि आपको बन गया लव्ड, क्या बन गया, लव्ड। उसके बाद बाय कंपलसरी है, उसके बाद इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी, या आपका पैसिव में हमारा तैयार हो गया। यानी कि आपका जवाब क्या हो गया, अगर कोई कहता है आई लव यू, तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, यू आर लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जितना ज्यादा बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आसान आपके लिए हो जाएगा। यह अभी आपको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू लव मी, पांचवा देखिए, यू लव मी, यह सब्जेक्ट है, यह V1 है, यह ऑब्जेक्ट है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। यह किस टर्म में है, एक्टिव का टर्म में। क्या है, एक्टिव का टर्म में। तो इसका बनाएंगे कैसे पैसिव में, तो भाई यार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, सब में यही ना काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट मी है ना, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, क्या होता है, आई, पहले उठा के रख देंगे आई के साथ इज एम आर में क्या लगता है, एम, क्या लगता है, एम। उसके बाद वर्ब का कोई सा भी रूप रहे V3, लव्ड, क्या हो जाएगा, लव्ड। उसके बाद बाय, उसके बाद इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू का यू, बन गया आपका पैसिव। ठीक है, क्या है, यू लव मी, क्या है, यू लव मी, तो बन क्या गया, आई एम लव्ड बाय यू, आई एम लव्ड बाय यू। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं, छठा देख लीजिए क्या कह रहा है, सी हेल्प्स देम, सी हेल्प्स देम, यह क्या है, सब्जेक्ट, यह क्या है, V5, यह क्या है, ऑब्जेक्ट, यह एक्टिव के टर्म में है, एक्टिव के टर्म में है। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो देम का क्या है, सब्जेक्ट दे,
देम का क्या है सब्जेक्ट? दे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? दे। और दे का साथ बाबू रे आर का प्रयोग होता है। वर्ब का कोई सा भी रूप रहे V3, ये तो आपको V3 और V2 याद करने की चीज है। V4 आसानी है, V4 में क्या है? ING लगा दो। और V5 भी आसानी है, S या ES लगाना होता है। तो इसमें हेल्प का हो जाएगा V3 हेल्प्ड, उसके बाद बाय कंपलसरी है, और इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट सी का क्या हो जाता है? हर। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। क्या हो गया? पैसिव वॉइस। इस तरीके से आपको जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा बना लीजिएगा। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट है, ठीक है। हर में हमको इतना करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था तो हमने सिर्फ क्या किया? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो करवे किए हैं, वर्ब जो था उसको V3 किए ही है और बाय लगाए हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर लगाए हैं। क्या लगाए हैं? इज, एम और आर। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? अगर आपका वाक्य किस टेंस में रहे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा आप लोग एक एक चीज का, और जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से उतना आपके लिए आसान रहेगा। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को हम प्रेजेंट इंपरफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम बताए हुए हैं कि क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर, इज, एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है ना, यही ना हम टेंस में पढ़ाए हैं। टेंस का वीडियो जाकर देख लीजिएगा, यही स्ट्रक्चर हम पढ़ाए हैं। ये आपका एक्टिव का टर्म में रहेगा। किसके टर्म में? एक्टिव का। जब इसे हमें पैसिव में बदलना होगा तो करना कुछ नहीं है बाबू रे, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट से पहले क्या कहे हैं? बाय। उसके बाद वर्ब का कोई सा भी रूप रहा V3, यह कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब बदलता नहीं है, इतना काम हमको करना ही है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाय, उसके बाद V3। उसके बाद देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से है, तो पहले से है तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो है उसको लिख दिए इज, एम आर प्लस। अब इसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा क्या? बीइंग। क्या लग गया? बीइंग। बन गया, भारी नहीं है। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। पैसिव, समझ में आ रही है बात? करना क्या है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, कोई सा भी वर्ब था V3 और उसके बाद बाय लगाइए। इज, एम आर पहले से था, लेकिन इज, एम आर ऊपर वाला इज, एम आर नहीं लगाइएगा। इसका जो सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से इज, एम आर का प्रयोग कीजिएगा, और एक्स्ट्रा हमें इसमें बीइंग घुसा देना है। क्या घुसा देना है? बीइंग। इसका एग्जांपल देखिए, सब में इतना ही काम करना है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा। स्ट्रक्चर एक बार ध्यान रखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं इसका EXP देख लीजिए, क्या कर रहे हैं? सी इज ईटिंग ए मैंगो। सी इज ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो। यहां पर ध्यान दीजिए, सी क्या है? सब्जेक्ट है। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। यह V4 है और यह इज, एम आर लगाई है। तो हम क्या बोले हैं? यह आपके एक्टिव का टर्म में हो गया। किसके टर्म में हो गया? एक्टिव का। हमें करना किसमें है? बदलना किसमें है? पैसिव में, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम पढ़ा रहे हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा? ए मैंगो, ए मैंगो। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है? इज, एम आर। लेकिन इस इज, एम आर से हमको कोई मतलब नहीं है। ये जो नया सब्जेक्ट बना है ना, इसके हिसाब से इज, एम आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए काम है तो इज, उसके बाद बीइंग कंपलसरी है तो बीइंग लगा दीजिए। उसके बाद V3 तो इट का V3 इटेन, उसके बाद बाय लगा दीजिए। उसके बाद इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट, यानी सी का क्या कर दीजिए? हर। आपका ये पैसिव में तैयार हो गया। पैसिव में तैयार हो गया। बहुत सी चीजें आपको कॉमन मिल रहा है ना। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में जाके आप सिर्फ यह देखना है कि ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट किया है कि नहीं, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट किया है कि नहीं, उससे पहले बाय का प्रयोग है कि नहीं, उससे पहले V3 का प्रयोग है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग इतना रटना पड़ेगा बाबू। जैसे हमने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो उसके पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर है तो इज, एम आर सब्जेक्ट के अनुसार तो लगाना ही है, साथ में हमने बीइंग का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जितना एग्जांपल बताएंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन भी करते चलिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बोलिए आप लोग।
क्या है? आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये डबल टी है बाबू रे, लेटर। ठीक है ना, ये हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन बनाओ, वॉइस बनाओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भरो, पहले छांट लीजिए। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं लेकिन माइंड में ही छांट लीजिए। यह क्या है? सब्जेक्ट। यह क्या है? ऑब्जेक्ट। यह क्या है? B4। यह क्या? इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, या हेल्पिंग, एच भी लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हमने क्या बताया, ये एक्टिव में है, अभी तो यह एक्टिव है के टर्म में है, हमें बनाना किस में है? वॉइस में बनाना है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर, बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि यह नाउन है, लेटर पत्र। ठीक है, एक लेटर है, ज्यादा लेटर रहता तो आर का प्रयोग करते हैं, यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इज का। उसके बाद हमने कहा है बीइंग, इसमें लगाइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एगो एक्स्ट्रा है, एंटीबायोटिक का गोली मिल गया है, बीइंग। उसके बाद V3, वर्ब का कोई सा भी रूप रहा है, V3 राइट का रिटेन होता है। उसके बाद बाय, उसके बाद बाय कंफर्म है, लगाना है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, यानी आई का ऑब्जेक्ट हमें क्या लगाना है? मी, बन गया आपका पैसिव में। समझ में आ रहा है? ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी। अगला हम बताते हैं, ही इज हेल्पिंग मी, ही इज हेल्पिंग मी। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, यह आपका एक्टिव के टर्म में है, यह क्या है? सब्जेक्ट, यह क्या है? ऑब्जेक्ट, यह क्या है? B4, यह आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या करना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, मी का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद इज एमआर लगाना है ना, अंदर वाला गलती नहीं कीजिएगा, ऊपर में इज लगा तो नीचे में इज नहीं लगा दीजिएगा। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इसीलिए हम एम का प्रयोग करेंगे। एक्स्ट्रा आपको बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दीजिए। उसके बाद V3, हेल्प का V3 आपको होता है हेल्प्ड। उसके बाद बाय, उसके बाद इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, यानी ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या? हिम। इस प्रकार से आपका पैसिव बन गया। आई होप आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन आपको अभी काम अधूरा है। क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, आपके बुक में जो भी इसका एग्जाम्पल है उसको आप लोग बना लीजिएगा। जिस पैटर्न से हम फॉलो करने के लिए कहे हैं और जिन जिन बातों को फॉलो करने के लिए कहे हैं, 3-4 बातें इसमें मुख्य होता है, उसको ध्यान में रखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको वॉइस एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी वॉइस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और वो अभी 2-4 नंबर ले आए, गेन कर ले। ठीक है।